क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। पार्ट 1 पर हमने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट 2 पर हम और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से थे। हम्पी की खोज कब और किसने की, विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई, गजपति और अश्वपति कौन थे, और 5वां क्वेश्चन था हम लोग का विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन। तो चलो हम लोग का छठा क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेवराय कौन थे, उनकी उपलब्धियों की विवेचना करें। इस सवाल का जवाब हम पॉइंट वाइज में लिखने वाले हैं। इस पर हम 5 पॉइंट आपको लिखवाएंगे। पहले हम लिखेंगे तुलुप वंश से संबंधित कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ राजा था जिनकी बहुत सी उपलब्धियां थी, और देश देकर हम अभी पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उसने अपने शासन काल में आंतरिक विद्रोहियों को दबाया और उन सब प्रदेशों को वापस लिया जो उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने उसके पूर्वजों के काल में विजयनगर से छीन लिए थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसने उड़ीसा के राजा को पराजित कर वहीं की राजकुमारी से विवाह किया। और तीसरा पॉइंट, उसने अपने शासन को मजबूत बनाया, वह एक विद्वान और सर्वगुण संपन्न राजा था तथा वह न्याय में विश्वास करता था। अभी चौथा पॉइंट हम इस प्रकार से लिखेंगे, कृष्णदेवराय के समय शांति एवं समृद्धि थी, उसने अनेक सुंदर मंदिरों का भी निर्माण कराया और उन्हें भव्य गोपुरम से सुसज्जित किया। 5वां पॉइंट, उसने अपने मां के नाम पर विजयनगर के सामने ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। अब 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, नायक और अमर नायक कौन थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, नायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील सैनिक होते थे। वे सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। वे प्राय विद्रोह कर देते थे, परंतु अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे और वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू स्वराज तथा अन्य कर वसूलते थे। 8वां क्वेश्चन, तालिकोट युद्ध के मुख्य कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। इसे हम पॉइंट वाइज में लिखेंगे, तो चलो लिखते हैं। तालिकोट युद्ध के कारण एवं परिणाम। पहला पॉइंट, दक्षिण के मुसलमान राज्य महमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा के शासकों तथा विजयनगर के बीच शत्रुता बहुत ही पुरानी थी। दूसरा पॉइंट, कृष्णदेव राय ने दक्षिण के सुल्तानों की बढ़ती शक्ति पर नियंत्रण लगाया हुआ था। तीसरा पॉइंट, इस युद्ध में मुसलमान राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को भयंकर रूप से पराजित किया। चौथा पॉइंट, राम राय को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख हिंदू मारे गए। 5वां पॉइंट, विजय सेनाओं ने विजयनगर को जी भर कर लूटा और उसे नष्ट कर दिया। 6वां पॉइंट, इस युद्ध में दक्षिण के मुगल सम्राट के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चलो 9वां क्वेश्चन को देखते हैं, विजयनगर के किलेबंदी पर प्रकाश डाले। इस पर हम लिखेंगे, विजयनगर के किलेबंदी कहाँ तक सीमित थी और इस पर क्या लाभ हुआ। तो चलो लिखते हैं, विजयनगर की किलेबंदी न केवल शहर के बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। खेती के क्षेत्र की किलेबंदी से यह लाभ हुआ कि घेराबंदी की अवस्था में महीनों तक शत्रुओं का मुकाबला किया जा सकता था, क्योंकि अन्य भंडार एवं अन्य उगाने वाले क्षेत्र सुरक्षित रहते थे। किले की सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को ऊंची दीवारों से घेरा गया था। अब चलो 10वां क्वेश्चन को देखते हैं, विजयनगर की आर्थिक दशा का संक्षिप्त में विवरण दें। हमें विजयनगर के आर्थिक दशा के बारे में लिखना है, तो चलो लिखते हैं। आर्थिक दृष्टि से विजयनगर एक संपन्न राजनगर था। कृषि और व्यापार उन्नत थे। वहां आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार होते थे। यहाँ से कपड़ा, चावल, लोहा, मसाले आदि का निर्यात किया जाता था तथा
बाहर से घोड़े, हाथी, तांबा, रेशम आदि मंगवाए जाते थे। यहाँ से व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था। इन कारणों से विजयनगर स्वर संपन्न समृद्ध हो गया था। 11वां क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस पर हमें विरूपाक्ष मंदिर के बारे में लिखना है। आपको जो भी पता है आप लिख सकते हो, हम लोग लिखते हैं। चलो, विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे। यह मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर था। इसका निर्माण कई शताब्दियों में हुआ तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इसका विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप है जिसका निर्माण यहाँ के प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव राय ने करवाया था तथा पूर्व में एक विशाल गोपुरम था। इसके निर्माण का श्रेय भी श्री कृष्णदेव राय को जाता है। मंदिर के सभागार का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता था। हमें इतना ही लिखना है, हमें नंबर मिल जाएगा। तो चलो अभी 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, विजयनगर की सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। इस पर हमें विजयनगर की जो सामाजिक दशा थी उसे हमें लिखना है। आपको पता ही होगा कि विजयनगर की सामाजिक दशा कैसी थी। तो चलो हम लोग लिखते हैं, विजयनगर का समाज एक सुसंगठित समाज था। समाज में स्त्रियों का बड़ा ही सम्मान किया जाता था। वे राज्य के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग लेती थी। उन्हें आक्रमण तथा रक्षात्मक युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। किंतु बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में व्याप्त थी, यानी परिपूर्ण थी। और जो धनी व्यक्ति थे उन्हें राज्य में निःशुल्क भूमियां प्राप्त थी तथा वे राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त थे। वहां पशु बलि दी जाती थी किंतु गोमांस का परिपूर्ण निषेध था। तो कुछ इस प्रकार से था विजयनगर की सामाजिक दशा। तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जो एग्जाम होगा हम लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 50 मार्क का आएगा और 30 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे अगले वीडियो पर। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।